you could treat me right. Way oh, boy, take a chance, will you let me ride? Way oh, I could be the best thing in your life. सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आइल्स ब्रिज। आज की वीडियो में आज हम बात करने वाला था इंट्रोडक्शन ऑफ आइल्स की आइल्स होता क्या है। आपका जो पूरी डिटेल होगी आइल्स के बारे में, आपका एक शॉर्ट, आपका जो एक डेमो होगा आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले हमारे पास आइल्स की फुल फॉर्म क्या होती है। आइल्स स्टैंड फॉर इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म होती है इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम। अब इस एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने का मेन पर्पस क्या है। तो यार हर साल डिफरेंट कंट्रीज से डिफरेंट स्टूडेंट्स अलग अलग कंट्रीज में जाते हैं फॉर स्टडी पर्पस, फॉर वर्क पर्पस और फॉर द इमिग्रेशन। तो इसके लिए यार आइल्स एक स्टैंडर्ड एग्जामिनेशन है जो कि सेट किया गया हुआ है कि भाई अगर एक स्टूडेंट दूसरी कंट्री में जाना चाहता है तो वहाँ पर तो इंग्लिश ही बोली जाएगी, ऑब्वियस सी बात है। तो आइल्स यार एक स्टैंडर्ड है कि अगर आप हमारी कंट्री में आना चाहते हो आपको एक टेस्ट क्लियर करना होगा जिसका नाम है आइल्स, जिससे कि वो आपका जैसे ही आप आइल्स का एग्ज़ाम दोगे आपको कुछ स्कोर आएगा 7-8, वो आपको इंग्लिश की प्रोफिशिएंसी टेस्ट कर लेंगे। उसके बेसिस पे ही आपको यार इन कंट्रीज़ में स्टडी के लिए यूनिवर्सिटीज़ अलॉट होती है। हर एक कंट्री का अलग अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, किसी की 6 है, किसी की 6.5 हैं और हर एक कंट्री के हर एक इंस्टीट्यूट में अलग अलग रिक्वायरमेंट्स होती है हर एक यूनिवर्सिटी की। तो जो आपकी मेन 5 इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं दैट इज़ कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK एंड न्यूजीलैंड। इसमें आइल्स का जो स्कोर है वो मोस्टली कंपल्सरी रहता है आपका इन कंट्रीज़ में। और आइल्स में आपके यार 2 टाइप के आपके आइल्स के एग्ज़ाम होते हैं दैट इज़ एकेडमिक एंड जनरल ट्रेनिंग। एकेडमिक यार उन स्टूडेंट्स के लिए होता है जो कि आपके स्टडी पर्पस के लिए जा रहे होते हैं, जो कि मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स जाते हैं आफ्टर 12th और आफ्टर देयर बैचलर्स डिग्री। और दूसरा होता है जनरल ट्रेनिंग। जनरल ट्रेनिंग यार आपके परमानेंट रेजिडेंसी, इमिग्रेशन के पर्पस जो आपके होते हैं उसके लिए आपका जनरल ट्रेनिंग का एग्ज़ाम हो रहा होता है। और आपका आइल्स का एग्ज़ाम दोनों मोड में होता है दैट इज़ योर ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। आप किसी भी मोड में दे सकते हो एज़ पर योर कन्वीनियंस। ओके, तो आपका आइल्स का एग्ज़ाम बनाता कौन है। ये आपका आइल्स का एग्ज़ाम डायरेक्टली कम्स फ्रॉम द कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी जो आपके इंग्लैंड में है, वन ऑफ द रिनाउंड यूनिवर्सिटी है। वहाँ से आपका डायरेक्ट जो आइल्स का एग्ज़ाम होता है वो बन के आता है। और इसको कंडक्ट कौन कराता है, इसको कंडक्ट कराती है हमारी IDP। ये एक हमारी बॉडी है, जैसे आपके 10th, 12th और बैचलर्स की डिग्री अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कंडक्ट कराती हैं, ऐसे ही आइल्स का एग्जामिनेशन हमारा IDP कंडक्ट कराता है। इससे पहले यार 2 बॉडीज़ थी, IDP और ब्रिटिश काउंसिल। ब्रिटिश काउंसिल अब हट चुकी है इसी साल जुलाई से। अब से सिर्फ एक बॉडी कंडक्ट करती है दैट इज़ IDP। ऑस्ट्रेलिया की एक बॉडी है जो कि एग्ज़ाम को कंडक्ट कराती है, सब कुछ मैनेज करती है। ओके, इतनी बात हमें समझ में आती है। उसके बाद यार इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है। आइल्स का एग्ज़ाम देने के लिए यार आपकी एलिजिबिलिटी है कि आप 16+ ईयर्स के आपकी एज होनी चाहिए, 16 या 16 साल से ऊपर आपकी एज होनी चाहिए। और आपको दूसरी चीज़, आपको पास एक वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए आपके होम कंट्री का, तभी आप आइल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं। पासपोर्ट इज़ वेरी नेसेसरी और प्लस 16 ईयर्स ऑफ एज। ओके, तो दूसरी बात हमारी होती है आइल्स एग्ज़ाम होता कब है। आइल्स का एग्ज़ाम यार आपका महीने में 4 बार होता है और साल में 48 बार होता है। जैसे आप स्कूल में पढ़ते थे आपके यूनिट टेस्ट वगैरह, इनका शेड्यूल्स हमारे पास स्कूल वाले हमें प्रोवाइड करते थे। इसीलिए इसी तरीके से यार हमारे पास आइल्स का एक कैलेंडर होता है, उसी में आपको डेट्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं कि भाई जनवरी में इन डेट्स को एग्ज़ामिनेशन है और पूरा आपका एक साल का शेड्यूल बन जाता है। महीने में 4 बार होता है और साल में 48 बार होता है। अब भाई ये तो हमें पता चल गया 48 बार होता है। अब इस एग्ज़ाम को कितनी बार हम दे सकते हैं। सो एज़ पर द IDP गाइडलाइंस आप इस एग्ज़ाम को जितनी मर्जी बार दे सकते हो। देयर इज़ नो सच गाइडलाइन मेंशन कि आपको 1 बार ही देना, 2 बार। आप जितनी मर्जी बार आप एग्ज़ाम को दे सकते हैं एज़ पर योर कन्वीनियंस। आप 1 बार दो, 2 बार दो या 3 बार दो, इट्स ऑल डिपेंड्स अपॉन यू। ओके, अब इसकी वैलिडिटी कब तक होती है। वैलिडिटी होती है 2 साल तक।
आपका आइल्स का स्कोर वैलिड रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने आज जैसे कि 18 अक्टूबर है, आपने 18 अक्टूबर 2021 को अपना आइल्स का एग्ज़ाम दिया, तो ये आपका स्कोर वैलिड रहेगा। 18 अक्टूबर 2023 तक आपका आइल्स का स्कोर वैलिड रहेगा। आप किसी भी कंट्री में अप्लाई कर सकते हैं अब विद इन 2 ईयर्स। अब आपका रिज़ल्ट कब आता है? रिज़ल्ट यार आपका विद इन 13 वर्किंग डेज़ में आपका रिज़ल्ट आ जाता है। जैसे आपने आइल्स का एग्ज़ाम दिया 10 अक्टूबर को, तो आपका रिज़ल्ट 23 अक्टूबर तक आ जाएगा। तो आपका जिस डेट को आपने आइल्स का एग्ज़ाम दिया है उसी डेट से 13 दिन के अंदर अंदर आपका रिज़ल्ट आ जाता है। तो ये तो था यार आपका आइल्स की बेसिक डिटेल्स। अब हम करते हैं आइल्स के मॉड्यूल्स की बात। आइल्स में यार बेसिकली आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं, चाहे आपका एकेडमिक हो चाहे जनरल ट्रेनिंग हो, दोनों एग्जामिनेशंस में आपके 4 मॉड्यूल्स होते हैं। वो मॉड्यूल होते हैं, फर्स्ट इज़ योर लिसनिंग, सेकंड रीडिंग, देन राइटिंग एंड देन स्पीकिंग। ओके, सबसे पहले लिसनिंग क्या होता है? लिसनिंग में यार बेसिकली आपकी 30 मिनट्स की एक ऑडियो चलाई जाती है, जिसमें कि आपको एक ऑडियो चलाई जाएगी और आपको उस ऑडियो को सुन के क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे। जैसे आप एग्जामिनेशन में जाएंगे, आपको क्वेश्चन पेपर पकड़ा दिया जाएगा, उसमें आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी इन इंग्लिश। आपका अलग अलग एक्सेंट्स होते हैं, जैसे ब्रिटिश, कैनेडियन, ऑस्ट्रेलियन, अलग अलग किसी भी एक्सेंट में आपको एक ऑडियो सुनाई जाएगी। उससे रिलेटेड यार आपको वो ऑडियो सुन के क्वेश्चंस के आंसर करने होंगे जो आपके क्वेश्चन पेपर में होते हैं। ओके, इसमें यार आपको 30 मिनट्स की ऑडियो होती है और आपको 10 मिनट्स मिलते हैं आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको 10 मिनट्स मिलते हैं, आपको अलग से आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए आपके आंसर शीट में मिलते हैं। और इसमें आते हैं आपके 40 क्वेश्चंस और आपके इसमें 4 सेक्शंस होते हैं, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी और सेक्शन डी, जिसमें 10 क्वेश्चंस होते हैं। और उसके बाद होता है यार आपका रीडिंग। रीडिंग में क्या होता है, जैसे कि यार आप 10th और 12th में अनसीन पैसेजेस करते थे ना आपके इंग्लिश के एग्जामिनेशन में, कुछ सिमिलर से पैटर्न में यार आपके यहाँ पे भी कुछ एग्जामिनेशंस, कुछ पैसेजेस होते हैं, 3 पैसेजेस होते हैं, इसमें आपको 1 आवर के अंदर सॉल्व करने होते हैं और 40 क्वेश्चंस होते हैं। तो इसका भी एक पैटर्न होता है। ये पैसेजेस आपके जो स्कूल का पैटर्न था उससे थोड़े काफ़ी डिफरेंट होते हैं। तो इसके ऊपर भी यार एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी। इसमें आपको एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलता आंसर ट्रांसफ़र करने के लिए, तो मार्क माई वर्ड्स कि यहाँ पर एक्स्ट्रा टाइम नहीं मिलेगा आपको। 3 पैसेजेस आपको 1 आवर में सॉल्व करने पड़ेंगे विद 40 क्वेश्चंस। तो इस सब मॉड्यूल्स के ऊपर यार एक डेडिकेटेड वीडियो बनेगी। उसके बाद होता है आपका राइटिंग। राइटिंग में यार आपके होते हैं, राइटिंग भी आपका 1 आवर का राइटिंग होता है। इसमें आपके 2 टास्क होते हैं, टास्क 1 एंड टास्क 2। एकेडमिक में टास्क 1 होता है आपका, आपको एक पिक्चर दे दिया जाएगा, उसके जैसे आपको बार ग्राफ दे दिया, आपको वो दे दिया, पाई चार्ट दे दिया, फ्लो चार्ट दे दिया, अलग अलग काफ़ी 5-6 टाइप्स 7 टाइप्स होते हैं, तो आपको दे देंगे और आपको उसके ऊपर एक पिक्चर डिस्क्रिप्शन आपको लिख के दिखाना है, जो उसमें वो बार ग्राफ में लिखा है, किसी भी पिक्चर में लिखा हुआ है, आपको अपने वर्ड्स में लिखना है। 150 to 180 वर्ड्स में आपको उसको लिख के दिखाना है। अगर मैं बात करूँ जनरल ट्रेनिंग की, इसमें आपका टास्क 1 होता है यार लेटर राइटिंग। आपको एक लेटर लिख के दिखाना होता है टू द एग्जामिनर। अब बात चलते हैं टास्क 2 में। टास्क 2 होता है आपका 40 मिनट्स का, जिसमें कि यार आपको ऐसे राइटिंग लिखनी होती है जिसकी वर्ड लिमिट होती है 250 to 280 वर्ड्स में आपको टास्क 2 अपना लिखना होता है। इसके भी काफ़ी सारे टाइप्स होते हैं। अभी तक हम समझ लेते हैं कि हमें एक ऐसे राइटिंग हमें लिख के दिखाना होता है विद 250 to 280 वर्ड्स। उसके बाद होता है हमारा स्पीकिंग। अब स्पीकिंग में क्या होता है, आपका फेस टू फेस इंटरव्यू होता है विद द एग्जामिनर। जैसे ही आप वहाँ पर जाओगे, आपसे कुछ बाहर से नहीं पूछने वाला, बेसिक्स क्वेश्चंस पूछेगा, आपसे इंट्रोडक्शन लेगा, आपको एक क्यू कार्ड दे देगा, फिर आपसे फॉलोअप, वो भी एक पैटर्न होता है। बस आपका अभी के लिए ओवरव्यू के लिए हम ये समझ लेते हैं कि आपका एक पर्सनल इंटरव्यू होता है विद 11 to 14 मिनट्स में आपको अपना इंटरव्यू बताना होता है। आपको उसके जैसा आप बोलोगे, आपको एनालाइज करके इंग्लिश स्पीकिंग, इंग्लिश जैसे आप बोलोगे उसके रिगार्डिंग आपको जज करके आपको बैंड्स दे देगा। और हर एक मॉड्यूल से 9 बैंड्स का होता है।
आपको 9 बैंड्स में से मिलते हैं। फिर जो आपका ओवरऑल बनता है, इन सब का एवरेज करके 4 से डिवाइड करके आपका एक ओवरऑल बैंड स्कोर बन जाता है। तो ये था यार हमारा आइल्स का पूरा एक ओवरव्यू कि आइल्स का आपका होता क्या, आपके मॉड्यूल्स क्या होते हैं। बाकी हर एक मॉड्यूल के ऊपर यार एक स्पेसिफिक वीडियो आएगी कि रीडिंग लिसनिंग क्या होता है, रीडिंग क्या होता है, राइटिंग क्या होता है, स्पीकिंग पे हर एक में डिटेल में कवर करेंगे। तो इसमें बस थोड़ा ओवरव्यू दिया कि होता क्या है। आने वाले 1-2 दिन में मैं हर एक मॉड्यूल्स के हर एक वीडियो, मतलब हर एक मॉड्यूल को उठाऊँगा, उसके ऊपर एक फुल डिटेल्ड वीडियो बनेगी। तो उम्मीद है कि यार आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कमेंट सेक्शन में बताना कि आपका कोई डाउट हो तो क्लियर हो जाएगा। और बाकी इस वीडियो को जितना हो सकता है आप उतना शेयर करें। मेक श्योर कि आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और यार इसको शेयर करें। इस चैनल का मेन मोटिव है कि यार आपके जितने भी, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट आइल्स करते हैं, वो इंस्टीट्यूट में 4 से 10 हज़ार के बीच में फ़ीस देते हैं और वहाँ पर भी उनको कुछ इंस्टीट्यूट्स में अच्छा कंटेंट नहीं होता। तो इस चैनल के माध्यम से यार आपको क्वालिटी कंटेंट मिलेगा, आपको फ्री आपके सारे लेक्चर्स होंगे, क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो एक मिशन है कि यार जितनी फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके पूरे इंडिया में तो हो, मैं अपनी तरफ से पूरी एनर्जी लगाऊंगा कि फ्री एजुकेशन हम प्रोवाइड कर सके। और बस यार आप इस वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि किसी स्टूडेंट्स की हेल्प हो पाए। तो तब तक के लिए चलते हैं। सी यू, हैव अ गुड डे and bye bye and share that video. So see you in the next video. Bye bye.